उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज की कथा का शीर्षक है परब्रह्म श्री कृष्ण। पहले थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर प्रसंग चालू होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों से पूछा गया कि परम तत्व क्या है, परम पुरुष क्या है, तो वेदों ने ही उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म विजित्यास्वप्न। तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। जिससे ये जगत पैदा होता है, जिसमें इस जगत की रक्षा होती है, जिसमें ये जगत स्थित है और जिसमें ये जगत विलीन होगा, उसे परम तत्व परब्रह्म कहते हैं। ठीक, उस परब्रह्म का क्या स्वरूप है तो बताया, वेदों ने ही बताया। यत् बृहति बृहंगयति तद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है और जिसको दूसरे को भी सबसे बड़ा कर सके, उसे परब्रह्म कहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी हो। अणोरणीयान महतो महीयान। सबसे छोटा क्या है? मनुष्य के बाल का टिप लिया जाए, ऊपरी हिस्सा केवल टिप, पूरा नहीं, और उसके 10,000 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा में आत्मा के बराबर होगा। इस आत्मा में भी परमात्मा व्याप्त रहता है। तो इससे पता चलेगा कि आत्मा तो छोटी है, सबसे छोटी, उससे भी छोटे परमात्मा का स्वरूप होना चाहिए जो इसमें व्याप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा ब्रह्मांड है। और एक नहीं, ब्रह्मांड कितने हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान श्री राम ने कौशल्या जी को अपना विराट रूप दिखाया। दिख रहा माता ही तब अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में लगे हुए थे। अब कितने रोम होंगे और कितने ब्रह्मांड होंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ये सब ब्रह्मांड उस ब्रह्म में समा जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका नाम बताया और सबसे छोटा भी, इसे परब्रह्म कहते हैं। फिर वेद ने ही बताया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम भी होना चाहिए। वेद ने कहा हाँ, साथ में इसके पहले वेद ने वार्निंग की कि बिना वेद के ये समझा परब्रह्म को कोई समझ नहीं सकता। न वेद में मनते तम बृहंतम, इसलिए वेद में ही जाना पड़ेगा। कृष्णोपनिषद ने बताया, कृष्ण एवं परब्रह्म, श्री कृष्ण परब्रह्म है। विष्णु पुराण ने बताया, द्विविजा ज्ञानाद्यम वनमालनीश्वरम नराकृतम परब्रह्म। वह दो हाथों वाला है, ज्ञान का सर्वज्ञ है, वनमाला पहने हुए हैं और उनकी आकृति मनुष्य के जैसी है। ये विष्णु पुराण ने बताया।
फिर इसके बाद गोपाल तापणी उपनिषद से पूछा तो उन्होंने बताया योसौ परब्रह्म गोपाला, परब्रह्म को गोपाल कहते हैं। योसौ सर्वात्मा गोपाला, वह सबकी आत्मा में स्थित है, वह भी गोपाल ही है, परब्रह्म श्री कृष्ण ही है। पता योसौ सर्वात्मा गोपाला, वह भी गोपाल सर्व जीवों की आत्मा में स्थित रहता है। इतना फिर बताया उसने कस्मान मृत्युर्विभेति, कस्मान मृत्युर्विभेति कस्मान ज्ञाने ने अखिल ज्ञातम भवति, और कहा परमो देवा, गोपाल तापणी उपनिषद। उत्तर भी गोपाल तापणी उपनिषद में दिया, गोविंदान मृत्युर्विभेति, गोपीजन वल्लभ ज्ञाने न सर्वविधम विज्ञातम भवति, और कृष्णो भाई परमो दैवतम, उसने भी बताया कि भाई श्री कृष्ण है जो परब्रह्म है। इस तरह से वेद ने उसका निरूपण किया। फिर वेद ने बताया कि यह तीन इसके नाम होते हैं, तीन स्वरूप होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म, एक तो निराकार और दूसरा साकार, द्विभाव ब्रह्मणे रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन चा। निराकार ब्रह्म जो है उसका स्वरूप नहीं है, उसका केवल सर्वज्ञ है वो, और दूसरा जो साकार ब्रह्म है वो परमात्मा, और दूसरा भगवान। परमात्मा में लीला नहीं होती, ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए इस सिंहासन पर बैठे रहते हैं, इनकी लीला नहीं होती। इनका नाम नारायण है, इनका नाम विष्णु है, और इनका नाम परमात्मा है। फिर तीसरा भगवान, भगवान में लीला होती है, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, और भी भगवान के अन्य स्वरूप हुए। इस तरह से वेद ने बताया कि इनके तीन भगवान नहीं होते, भगवान के तीन स्वरूप होते हैं। जैसे आप पानी देखते हैं, पानी उसको अगर ठंड पहुंचाई जाए तो बर्फ बन जाएगा, कड़ा हो जाएगा। भाप अगर हीट पहुंचाई जाए तो भाप बन जाएगा। इस तरह से तीन स्वरूप उसको होते हैं, लेकिन पानी ही पानी है तीनों में। इस तरह से परब्रह्म में भी तीन जो स्वरूप बताए, ब्रह्म और दूसरा है परमात्मा और तीसरा भगवान, ये भी वेद ने ही बताए। इन तीनों के स्वरूप अलग हैं, इन तीनों के काम अलग हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे का स्वरूप बदल सकते हैं। ब्रह्म परमात्मा बन सकता है, ब्रह्म भगवान बन सकता है, भगवान परमात्मा बन सकते हैं, और परमात्मा और भगवान तीनों रूप में बदल सकते हैं। इस तरह से तीनों रूप एक ही हैं और भगवान श्री कृष्ण के हैं, इसलिए इनका महत्व है। फिर पूछा गया कि इनका स्वरूप क्या है भगवान का, तो बताया वेद ने ही तम एकम श्री कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण है, और इनका स्वरूप क्या है, आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी उसमें बता रहे हैं कि ईश्वर माने कंट्रोलर, नियामक। कई नियामक संसार में रहते हैं। धन के नियामक कुबेर हैं, वर्षा के नियामक इंद्र तमसे, और दूसरे भी हैं, लेकिन इन नियामक के भी नियामक भगवान श्री कृष्ण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, इसका स्वरूप सच्चिद आनंदमय है, सच्चिद विशेषण है, और आनंद उसका स्वरूप है, विशेष है। तो सत का मतलब होता है नित्य, हमेशा, सनातन, और चित्त का आनंद होता है चेतन, ज्ञानमय। ये ज्ञान कैसा है, ये सच्चिदानंद आनंद स्वरूप कैसा है, पूर्ण ज्ञानमय, इसलिए इसका स्वरूप बताया कि सच्चिदानंद। दूसरा, भगवान के गुण बताए कि क्या हैं, इनके 8 गुण हैं। छांदोग्य उपनिषद में
8 गुण भगवान के वर्णन किए गए हैं। एष आत्मा पात आत्मा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्तो विपाशा सत्य कामा सत्य संकल्पा। ये गुण भगवान अपने भक्त को जो भगवत प्राप्ति कर लेता है उसको भी भगवान दे देते हैं। फिर भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशा श्रिया ज्ञान वैराग्य यशो शैव तन्नाम। भगवान के 6 जो ऐश्वर्य हैं वो अनंत मात्रा के हैं। सुंदरता, भगवान इतने सुंदर हैं कि वो स्वयं अपने रूप में मोहित हो जाते हैं। बल, दूसरा बल, तीसरा कीर्ति यश, फिर धन संपत्ति, सारा वैभव भगवान का ही है। फिर ज्ञान और दूसरा त्याग, ज्ञान, इन सब से रहत भी भगवान का कोई लगाव नहीं है, इतना सब कुछ होती है। तो ज्ञान वैराग्य, इनका 6 गुण जो बताए अनंत मात्रा के, ये भगवान में होते हैं। आनंद स्वरूप जो बताया, आनंद तो भगवान में है ही। वो इतना ऐसा आनंद है कि जैसे कोई सीमा नहीं। वो आनंद भी भगवान अपने भक्त को दे देते हैं उसी तरह से पूर्ण रूप से। तो भक्त उनका ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है और भगवान उनका पूरा आनंद प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद। इस तरह से बताया गया। तो अब भगवान में और भी गुण हैं। वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ जो उनका ब्रह्म रूप बताया गया, निर्गुण निराकार या निर्गुण निराकार और सर्वव्यापक है। इस तरह से भगवान सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ हैं। तीनों रूपों में जो ब्रह्म का रूप बताया, निर्गुण निराकार, इनमें 2 शक्तियाँ होती हैं, प्रकट हैं। शक्तियाँ तीनों में एक सी हैं, ब्रह्म में, भगवान में, परमात्मा में, लेकिन प्रकट नहीं होती। ब्रह्म में 2 शक्तियाँ हैं, एक तो अपनी सत्ता के लिए और दूसरी ब्रह्मानंद के लिए। परमात्मा में सब शक्तियाँ हैं लेकिन लीला नहीं होती। और श्री कृष्ण भगवान में पूर्ण ब्रह्मज्ञान को बताया है कि इनमें सारी लीलाएं प्रकट भी हुई थी जब इन्होंने अवतार यहाँ लिया था। ब्रह्म के लिए बताया कि अर्जुन ने जिस समय भगवान को देखा, विराट रूप जब भगवान ने गीता में अर्जुन को दिखाया, तो उसमें दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवे जो प्रतिष्ठिता यदि वह सदृशी सा स्यात् भासत सत्स महात्मना। 11वें स्कंद का 12वां श्लोक गीता में। उनका 10 सूर्य अगर एक साथ 1000 सूर्य निकले आकाश में तो उनका जो प्रकाश होगा वो शायद ही भगवान के ब्रह्म ज्योति के बराबर हो। भगवान का जो प्रकाश था उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। दूसरा यह कि यह ब्रह्म ज्योति बहुत मुख्य है। इस ब्रह्म ज्योति से ही संसार का सृजन होता है, ये बहुत आवश्यक है। ये न स्वरोचिता विश्वम रोचितम रोचयाम हम यथार्को अग्निरथा सोमो यस रक्षितार्का। इस ब्रह्म ज्योति से भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को दूसरे स्कंद में कि इस ब्रह्म ज्योति से मैं सारे जगत की रचना करता हूँ और जगत उसी तरह हो जाता है कि जैसे सूर्य के प्रकाश से अंतरिक्ष में जो ग्रह तारे मौजूद हैं वो दिखने लगते हैं, वैसे ही भगवान की इस ब्रह्म ज्योति से मैं सारे संसार की रचना करता हूँ और वो संसार दिखाई देने लगता है। इसी ब्रह्म ज्योति का ब्रह्मा जी ने भी वर्णन किया है। यस्य प्रभा प्रभव तो जगदंड कोटिषु अशेष वसुदादि ब्रह्मणम तद ब्रह्म यस्य प्रभा प्रभव तो जगदंड कोटिषु अशेष ब्रह्म। इस ब्रह्म ज्योति से कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना होती है और सारे के सारे ब्रह्मांड
केवल इस ब्रह्म ज्योति के कारण दिखाई देते हैं। फिर इस ब्रह्म ज्योति का भगवान ने इस सारे विश्व की रक्षा होती है और विश्व से इसी में ब्रह्म ज्योति से स्थित है, निर्वाण है ब्रह्म ज्योति में। जब वृंदावन में जब गोप वालों ने कहा कि हमें आप गोलोक का दर्शन कराइए, तब भगवान ने दर्शन कराए। उस में भी वर्णन किया हुआ है कि ब्रह्म ज्योति देख करके पहले सब लोगों को आश्चर्य हुआ। यह ब्रह्म ज्योति ईशोवास उपनिषद में भी वर्णन है। उनमें जब उनका साधक है प्रार्थना करता है कि मुझे, अब सत्य धर्मा नाम था उसका, उसने देखा, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हिरण्यमय इस अपावृणु इस ब्रह्म ज्योति को आप हटाइए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तब भगवान ने उस ब्रह्म ज्योति को हटाया। तो इस ब्रह्म ज्योति से संसार की रचना होती है और भगवान इसके द्वारा सर्वव्यापक हैं। और फिर आता है सवाल परमात्मा का। ये परमात्मा, इनको नारायण भी कहते हैं, इनको विष्णु भी कहते हैं, इनको परमात्मा भी कहते हैं। इनके जब सृष्टि की रचना करना होती भगवान को, तो सबसे पहले आद्योवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदन सदसन मनुष्य तत्व है। उसमें पहले भगवान का ये पुरुष अवतार होता है, पहला अवतार। उसमें जो महाविष्णु अवतार से निकलते हैं, उनके रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है और सारे ब्रह्मांडों की रचना इन्हीं से होती है। ये अपनी योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा में रहते हुए ब्रह्मांड इनसे निकलते हैं। काल, समय, दिन और रात्रि और संसार की सारी वस्तुएं जो भी हैं, मनुष्य का स्वभाव है, सुख दुख है, और जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब। और उसके साथ में दूसरे विष्णु का भी इनसे पदार्पण होता है। वो हैं युगा गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही निकल करके प्रत्येक ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। वो जा करके अपनी योग निद्रा में रहते हैं और उनके नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा स्थापित रहते हैं और ब्रह्मा फिर जगत की रचना उस ब्रह्मांड में करते हैं। इस तरह से सारे ब्रह्मांडों की रचना इन्हीं के द्वारा होती है और महाविष्णु के द्वारा ये गर्भोदकशाही विष्णु निकलते हैं। फिर इसके बाद क्षीरोदकशाही विष्णु तीसरे विष्णु हैं। ये तीसरे विष्णु अंडांतर से परमाणु चरांतर, परमाणु में भी और अंड में भी, दोनों में स्थित होते हैं। जीवात्मा में भी और पदार्थों में भी। पदार्थों के अंदर परमाणु रहते हैं, उसमें ये मौजूद रहते हैं। ये ना रहें तो पदार्थ की स्थिति संभव नहीं है। और जीवात्मा के अंदर तो रहते ही हैं। हम सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक, कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। दूसरा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक गीता में। तीसरा, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम विश्वम परिषत्व जाते। ये जीवात्मा में भी दो बताए, दो पक्षी के रूप में परमात्मा और जीवात्मा रहते हैं। परमात्मा पीछे और जीवात्मा सामने। जीवात्मा भगवान से विमुख है, ये याद रखिए। ये मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद के 4थे अध्याय का 6वां मंत्र है। तो इस तरह से जीवात्मा में और परमात्मा, जीवात्मा में और सारे पदार्थों में ये भगवान, इनका चतुर्भुज रूप रहता है।
जहाँ भी भगवान हृदय में रहते हैं, और योगी लोग इन्हीं का दर्शन करना चाहते हैं। तो इस सर्वात्मा के रूप, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित रहते हैं। फिर आया भगवान का स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप तो सब जानते ही हैं। 6 ऐश्वर्य बताया इनका, इनके गुण बताए, और इनका मुख्य इनका काम होता है अपने भक्तों की रक्षा करना, भक्त वश्य। और भक्त वश्य का मतलब होता है भक्त के वश में होते हैं भगवान, ये इनकी विशेषता है। और बाकी तो सब काम ठीक ही है, लेकिन मुख्य भगवान का काम है ये। एक बार पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान और कृष्ण जी के बीच में और शंकर जी के बीच में वार्तालाप होता है। तब वो बताते हैं, माया गुण यतो में शाम कुर्वन्ति सृजनादिकम नाहम करोमि किंचित सृष्टि आदिक महानदेव। महादेव जी, ये सृष्टि की रचना मैंने जैसे बताया कि महाविष्णु से ब्रह्मांड निकले, और ब्रह्मांडों के अंदर जो गर्भोदकशाही विष्णु निकले, उनसे ब्रह्मा निकले, उसके बाद क्षीरोदकशाही, ये सृष्टि की रचना करते हैं। मैं खुद कुछ नहीं करता। भगवान बैठ के केवल अपने भक्तों, अपने लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने गोप ग्वालों के साथ, राधा जी के साथ, अपने माता पिता के साथ में। ये इनका भगवान का, और सबसे बड़ा कार्य जो भगवान का है वो है अपने भक्तों की रक्षा करना, भक्तों की देखभाल करना। ये स्वयं भगवान करते हैं, किसी और को नहीं देते। ये मुख्य कार्य है इनका। एक बार महर्षि ये अम्बरीश राजा थे, ये भगवान के बड़े भक्त थे। जो भी शरीर इनके, जो भी कार्य था इंद्रियों का, सब भगवान की सेवा में अर्पित था। इस बार इन्होंने एकादशी का उपवास किया, और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँच गए। अब उनका सत्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूँगा, कह के दुर्वासा चले गए। अब यहाँ महर्षि खड़े हैं, महर्षि अम्बरीश महाराज ने पूछा कि भाई द्वादशी खत्म हो रही है, द्वादशी को पारायण कर लेना चाहिए, व्रत तोड़ देना चाहिए, और नहीं किया तो थोड़ा खंडित हो जाता है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। उन्होंने पूछा पंडितों से कि द्वादशी खत्म हो रही है, दुर्वासा वापस आए नहीं है, अब मैं क्या करूं, व्रत कैसे तोड़ूं? तो पंडितों ने बताया कि महाराज आप जल आचमन कर लीजिए थोड़ा सा, बस उसमें आपका व्रत भी टूट जाएगा, और महर्षि हैं को कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन ही होना चाहिए। वही हुआ। दुर्वासा वापस आए, आकर के देखा तो बड़े कुपित हो गए। इनका तो कुपित स्वभाव हमेशा ही रहता है। और इनको बताया कि तूने मोक्ष होने के लिए अपना ये व्रत साधन किया था, मैं श्राप देता हूँ कि तुझे 10 अवतार 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब तेरा मोक्ष होगा। और दूसरा, उनको खा जाने के लिए एक राक्षसी अपनी जटा तोड़ करके पैदा की, और उस राक्षसी ने कहा इनको खा जा। अब क्या था, महर्षि तो अपनी सारे अंग, सारे इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती थी। मंदिर क्लीन करना, इंद्रियों से, आंखों से भगवान के दर्शन करना, हाथों से संतों के पैर दबाना, और मंदिर को स्वयं क्लीन करते थे राजा होते हुए भी। अब क्या करते, इनके मकान के ऊपर भगवान ने चक्र सुदर्शन रख छोड़ा था, जो इनके राज्य की और इनकी रक्षा करता था। चक्र सुदर्शन छोड़ा, उसने देखा कि महर्षि अम्बरीश को श्राप दिया गया है, उसने राक्षस जी का तो खत्म कर दिया, और अब दुर्वासा को खत्म करने के लिए इनके पीछे पहुंचा। अब दुर्वासा भागते भागते बेचारे शंकर जी के पास गए कि हमारी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा तुमने भगवान के भक्त को श्राप दिया है, भगवान के भक्त का अपमान किया है, मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान के भक्त का कोई अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, तो फिर तुमने क्यों किया? चलते चलते ब्रह्मलोक तक चले गए, और ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारा चक्र दर्शन मेरे पीछे पड़ा है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। विष्णु ने भी ये कह दिया।
आम भक्त पराधीनो असत्वंत ये बद्दुज भक्त हृदय भक्त मैं भक्तों का गुलाम हूँ। साधुवी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनक प्रिया। 9वें स्कंद के 4वें अध्याय का 64वां श्लोक भागवत। इन्होंने कहा कि मैं भक्तों का गुलाम हूँ। तुमने हमारे भक्त की इतनी तरह से बेइज्जती की, उसका अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने लायक नहीं हूँ, आप कहीं और जाइए। तो इन्होंने पूछा फिर कहाँ जाऊँ मैं? उन्होंने बताया जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। अम्बरीश के पास आए, साष्टांग दंडवत किया इन्होंने लेट करके उनके सामने। तब महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र इनको छोड़ के गया। कहने का मतलब भगवान अपने भक्त का अपमान जरा सा भी सहन नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी प्रभु की रीत, गई मानन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, मातु की दही गति दही दाई, कृपालु यादव राव। पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी, हत्या करने के लिए। उस पूतना को भगवान ने अपना धाम दे दिया, अपने गोलोक पहुंचा दिया। न केवल उसको बल्कि उसके भाई जो थे, उसके जो भाई थे अकासुर, अघासुर और भगासुर, इनको भी भगवान ने गोलोक दे दिया। वहाँ एक बार प्रसंग आता है भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में। ब्रह्मा जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु आपने पूतना को तो गोलोक दे दिया, सद्वेषादेव पूतना सकुलाम त्वामेव देवा पिता यद्धामात् सुहृत् प्रियात्म प्राणाशया त्वत्कृते। हे प्रभु आपने पूतना को जो जहर लगाकर आपको मारने गई थी, अकासुर भगासुर जो आपको खा जाने के लिए गए थे, इनको तो आपने गोलोक दे दिया कृपा करके। अब जरा ये बताइए कि इन ग्वाल वालों को जिन्होंने अपना धन संपत्ति वैभव संतान रिश्तेदार सब छोड़ करके अपने को पूरा आपके लिए अर्पण कर दिया है, और वो माता यशोदा जिसने अमृतमय दूध पिलाया, उसको आप क्या देंगे? उसको आप क्या देंगे? भगवान कससे नीचा हो गया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी उनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और उनको मैं कुछ नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब भक्त के लिए भगवान का सब कुछ अर्पण है, प्राण भी अर्पण है। भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि ताकि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो भगवान का सारा समय अपने भक्त की रक्षा करने में जाता है और भक्त का पूरा ध्यान भगवान रखते हैं। उसी तरह से उन्होंने नियमित शिशुपाल दिन प्रति देत गण गण गनि गनि गारी, क्यों लीन सो आप में हरि राज सभा मजारी। उस शिशुपाल को जिसने भगवान को 100 गाली दिया, उस समय देश विदेश के सारे राजा मौजूद थे और 100 गाली दिया उसने दिया, उसके चक्र सुदर्शन से उसको मार के उसकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। इतने दयालु है, इतने दयालु भगवान को लोग नहीं मानते, लोग नहीं पूजा करते, उनकी सेवा करते। क्या देख उसमें कठिनाई है? भगवान को भक्त जन प्रिया, उनका जो भक्त है और भक्त का जो भक्त है उसकी भी उसी प्रकार रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए? भक्त्या माम ज्ञानसी यावान यशादमि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक गीता कि भक्ति से लोग मुझे जान सकते हैं, मेरे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, मेरे गोलोक में आ सकते हैं, मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्त्या माम विजानन्ति यावान यशादमि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यहाँ अर्जुन के उसमें ही उन्होंने बताया ना हम किमने ज्ञान तप से वैराग्य से व्रत भर इससे प्राप्त नहीं हुआ। भक्त्या माम भक्ति जो कर सकता है वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये भगवान का स्वभाव है।
इस तरह से पर ब्रह्म बताया श्री कृष्ण है, उनके 3 जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों का कार्य बताया। उस जगत की रचना उन्हीं से होती है, जगत के वो सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापक हैं। उनको प्राप्त करने का तरीका केवल उनकी भक्ति है। इतना सरल उपाय होते हुए लोग प्रयत्न नहीं करते, क्या कहा जाए उनको। आज मैं इतना ही कहूँगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।